Good morning, students. How are you all? I hope everyone is safe and healthy. Okay, today we are starting with literature book, and this chapter would not come in PT1. This is for your half yearly syllabus. Okay, this is your literature book, and we are starting with chapter number 1. Chapter 1 is The Golden Touch. This story is about a great king named Midas, King Midas. He was from Greece, and this story is based on a myth. A myth is traditional story that has been handed down from one generation to generation. एक मिथ क्या होता है जो हम मान लेते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, बट लेकिन वो कंटिन्यूस हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से चलता चला आ रहा है. जैसे कि एक मिथ ये भी है कि हमें रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, नेल्स नहीं कट करने चाहिए. अब इसके बारे में क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं हमें पता, बट लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको फॉलो करते रहते हैं. लेकिन उसके बारे में सच्चाई क्या है? एक्चुअली पहले के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो इसलिए बोलते थे अगर आप रात में नेल्स काटोगे तो क्या हो सकता है, आपकी उंगली में चोट लग सकती है. लेकिन अब तो ये इशू नहीं है. अब तो हमारे घर में पूरे लाइट भी है, ट्यूबलाइट है, अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो नाउ देयर इज़ नॉट एन इशू. लेकिन ये क्या है, ये सब एक मिथ है. तो ये स्टोरी भी एक मिथ के बेस पे है. तो हमें पता नहीं कि ये कितने सच है कितनी झूठ है. ओके, बट लेकिन ऑब्वियसली ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ओके, लेट गेट स्टार्ट. Once upon a time, there was a king called Midas. He was rich, very rich, and he was fond of collecting gold. एक बार की बात है, एक राजा था मिडास. बहुत रिच था, बहुत ही अमीर था, बहुत ज़्यादा अमीर था. लेकिन उसको फिर भी क्या होता था, उसको बहुत ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट करना उसको अच्छा लगता था. Though he loved gold a lot, there was one thing in the world he loved more. It was his lovely little daughter. उसको गोल्ड कलेक्ट करना बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसको क्या पसंद था, उसकी अपनी एक छोटी डॉटर, छोटी बेटी. King Midas kept all his gold in a dark room in his palace. He would go down to his dark room and spend hours just looking at all the gold he has collected. उसने जितना भी उसके पास गोल्ड था, उसने अपने पैलेस, अपने महल के एक डार्क रूम में, अंधेर वाले कमरे में रखा हुआ था. और वो क्या करता था, रोज वहाँ जाके बैठ जाता था और वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करता रहता था. He never knew the value of his collection because he never counted the number of ingots he had. He loved to sit down and just look at all his gold. He should have been a happy man, but he was not. He always wanted more. I want more. उसके पास इतना सारा था खजाना, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता थी, क्योंकि कभी उसने जो उसकी इंगोट्स होते, इंगोट्स मतलब जो बड़ी बड़ी अशरफियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी सोने के टुकड़े होते हैं, उसको कभी उसने काउंट नहीं किया, तो उसको कभी उसकी वैल्यू नहीं पता. लेकिन ऑब्वियसली जब इतना सारा सोना है तो वो बहुत खुश होना चाहिए आदमी. लेकिन क्या है, वो हमेशा चाहता रहता था कि उसे और भी ज़्यादा सोना मिलता रहे. One day, sitting in the dark room watching over his gold, he saw a stranger appearing out of the shadow. Midas, you must be a happy man, you have a lot of gold. एक दिन जब वो अपने अंधेरे वाले कमरे में बैठा हुआ था, सडनली क्या होता है, एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी अंधेरे से निकलता है और वो पूछता है, किंग मिडास, तुम तो बहुत ही खुश इंसान होंगे क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा सोना है. Midas did not stop to think who the stranger was. No, I am not happy. I do not have enough gold. I want more. वो एकदम बिना सोचे कि ये स्ट्रेंजर कौन है, एकदम बोलता है कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे और भी सोना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा सोना चाहिए. How much gold do you need to be happy? I wish
that everything I touch would turn into gold. तो वो स्ट्रेंजर उससे पूछता है तुम्हें और कितना सोना चाहिए खुश होने के लिए. तो वो राजा कहता है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं जिस चीज़ को भी छूऊं वो सोना हो जाए. आर यू श्योर यू वांट योर विश टू कम ट्रू? यस आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ आई हैड द गोल्डन टच. तो स्ट्रेंजर उससे पूछता है क्या तुम जो ये बोल रहे हो तुम चाहते हो ये सच हो जाए? तो राजा कहता है हाँ मैं जिस चीज़ को भी छूऊं वो सोना बन जाए. द स्ट्रेंजर ग्रांटेड हिम द गोल्डन टच एंड डिसअपियर्ड. सो बी इट. तो वो जो स्ट्रेंजर होता है वो उसको ये शक्ति देके गायब हो जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द सन बीम्स एंटर्ड मिडास रूम ही वोक अप. जब अगली सुबह सूरज की किरणें उसके कमरे पे आती हैं तो वो उठ जाता है. He started to touch things within his reach, and as soon as he touched, they turned into gold. The bunch of roses in the vase, the curtains, the bedsheet, and all his clothes all turned to gold. अगली जब वो सुबह उठता है जब वो जो चीज़ उसके हाथ के पास में होती है वो सबको छूता है तो क्या होता है सोना होने लगती है. फ्लावर्स जो वास में रखे हैं, कपड़े, बर्तन, सब जिस चीज़ को भी वो छूता है वो सारे क्या हो जाते हैं सोने में बदल जाता है. He ran down to the garden, which was full of blooming roses. Every flower he touched turned into gold. फिर वो अपने बगीचे में जाता है, वहाँ पे भी जितने फ्लावर्स खिले हुए होते हैं सबको छूता है वो सारे क्या हो जाता है सोने में बदल जाता है. Satisfied at having found so much gold, King Midas went for breakfast. Alas, the food and drink he touched turned into solid gold. ये इतनी अपनी शक्ति पाकर वो क्या होता है इतना बहुत खुश होने लगता है. अब उसको क्या लगती है भूख लगती है तो वो खाने के लिए टेबल पे बैठता है तो एकदम क्या होता है ओह जो भी चीज़ को खाने को भी छूता है वो भी सोना बन जाता है, पानी को छूता है वो भी सोना बन जाता है. लेकिन अभी इससे भी और बुरा होना बाकी था. द वर्स्ट वाज स्टिल टू कम. His little daughter who rushed into his arm also turned into golden statue. Now Midas was in great sorrow and despair. एकदम क्या होता है और भी बुरा क्या होता है उसकी बेटी उसके पास भाग के आती है और वो भी इसको छूती है तो क्या होती है वो भी गोल्डन स्टैच्यू में बदल जाती है. अब वो राजा बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है. वो सोचता है कि मुझे मेरी बेटी कैसे मिलेगी. Suddenly the stranger who had given him the golden touch appeared before him. Are you happy, dear Midas? Now that you can turn everything into gold. वो उससे एक स्ट्रेंजर अचानक से आता है और फिर पूछता है कि अब तो तुम खुश होंगे, अब तुम जिस चीज़ को भी छू रहे हो सारा गोल्ड में बदल गई है. तो एकदम बोलता है नहीं नहीं. राजा बोलता है नहीं 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 मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए, तुम मेरा ये शक्ति ले लो, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए. तो स्ट्रेंजर उस पर दया खाता है, टुक पिटी ऑन द किंग, दया खाता है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालता है और वो वापस ठीक हो जाता है. फिर राजा एक बोतल में एक सुराही में पानी इकट्ठा करता है और जिस जिस चीज़ को उसने छू के सोना बनाया था उन सब पे वापस पानी डालता है तो वो वापस दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, दोबारा से उसके रियल फॉर्म में आ जाता है. इसके बाद किंग जो था वो बहुत ही वाइज एक समझदार और नोबल अच्छा राजा बन जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि गोल्ड ही सोना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आ गया है. ठीक है, मैंने इसके साथ आपको नोट्स दिए हैं, उसमें मैंने आप वर्ड मैंने दिया है, मीनिंग आपको खुद सर्च करना है. फिर मेक सेंटेंसेस दिए हैं, उसको भी आपको खुद कंप्लीट करना है. फिर मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रखे हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं, मैंने उनके आंसर्स आपको असाइनमेंट के साथ दे दिए हैं. ठीक है, कंप्लीट कर लेना अपना वर्क. थैंक यू, बाय बाय.